गुड इवनिंग टू एवरीवन। नमस्कार। आज का जो हमारा वेबिनार है वो वेबिनार बैंक चार्ट के ऊपर है। आप कहीं पे भी हो, सिर्फ आपने ये पूछना है कि आपका कौन सा लगन है और आप बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। कंफर्म्ड वाली एक्यूरेट प्रिडिक्शंस आप कर सकते हैं, इधर और वाली बात नहीं होगी इसमें। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास, मेरा छोटा सा ही इंट्रोडक्शन है। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। पिछले 27 साल से मैं कंसल्टेंसी में हूँ और 2020 के बाद पढ़ाना शुरू किया है। और अपना कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस जो है वो क्लास के अंदर मैं शेयर करता हूँ। और दूसरा, मेरी क्लास इंटरेक्टिव बनाता हूँ सो डैट आप मेरे से डिस्कस कर सकें और अच्छे से अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकें। तभी आपका मेरे साथ जुड़ने का फायदा है। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू हैव अ कनेक्शन विद मी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लैंक चार्ट के ऊपर। ब्लैंक चार्ट बहुत ही प्यारी चीज है। आप कहीं पे भी किसी को भी फोन पर पूछ लीजिए आपका लगन क्या है, आप बताना शुरू कर। अब इससे पहले हम आगे चले, मैं चार्ट से समझाता हूँ। इसके अंदर सिर्फ दो ही चीजें जोड़नी है आपको। For example, this is Aries Lagna. Someone is born in Aries Lagna. एरीज लग्ना के अंदर क्या है? हमें क्या पकड़ना है? एरीज साइन। साइन के प्लस माइनस आपको याद रखनी है, पहला पॉइंट एरीज साइन। दूसरा, चूंकि ये भाव फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट हाउस के आपको जो है प्लस माइनस आपको पता होना चाहिए। बस इन दोनों को ऐड ऑन कर दीजिए। क्या करना है? ऐड। देन गो फॉर प्रिडिक्शन। प्लस द प्लेनेट ऑफ इट मार्स। मैं अभी आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एरीज साइन जो होता है, एरीज साइन वो आपका क्या बताता है? एरीज साइन आपका एनर्जी का साइन है, मूवेबल साइन है, अग्नि तत्व की राशि है। ये राशि के गुण की बात हो रही है। राशि के क्या गुण धारा में, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो शॉर्ट टेम्पर की राशि है, ठीक है। स्ट्रगल की राशि है, स्ट्रगल की राशि है, चेंजेस की राशि है। सिंपल सा पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये राशि के गुणधर्म मैंने थोड़े से बता दिए आपको। फिर आते हैं हम लोग भाव के गुण। लगना का क्या मतलब है? लगना मीन्स आई, मी, माई सेल्फ। लगना मीन्स इज योर बॉडी। लगना मीन्स हाउ द पीपल टू सी यू। हाउ द पीपल टू सी यू। लोग आपको कैसे देखते हैं? लगना मीन्स यूर कैरियर। तो हमने क्या सिंपल सा सूत्र सीखा? एरी साइन का प्लस माइनस प्लस फर्स्ट हाउस का प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड ऑन करना है और मंगल को देखना है। अब मैं एक एग्जांपल से सिखाता हूं। लेट अज्यूम समवन इज बोर्न इन जेमिनी असेंडेंट। वेयर कम्स द एरी साइन? दैट इज इन द 11th हाउस। क्लियर? बड़े आराम से सीखिए, अच्छे से आ जाएगा आपको। तो 11th हाउस में एरीज साइन आया तो इसका मतलब है आदमी अपने प्रॉफिट के लिए, अपने गेन के लिए चेंजेस करेगा, स्ट्रगल करेगा। समझ रहे हैं? सिंपल सी बात है। एग्रेसिव रहेगा, ठीक है। एग्रेसिव रहेगा, चेंज करेगा। अब मंगल जहां बैठा है
उस हाउस में भी ये गुण आएंगे। मान लीजिए किसी का मंगल लगन में बैठा है, तो लगन में भी ये राशि ने तो बोल दिया हमको, भाव से भी पता लग गया, भाव हमारा लाभ का है, हम प्रॉफिट है, हमारी इच्छा पूर्ति है। इच्छा पूर्ति के लिए जो चेंजेस करने हैं मैं करूंगा, इच्छा पूर्ति के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ेगा करूंगा। मंगल कहाँ बैठा है इसका लॉर्ड, जहां बैठा है उस भाव में भी ये कीटाणु आएंगे। कौन से वाले? मंगल लगन में बैठा है तो तब भी वो आपके कैरियर में स्ट्रगल बता रहा है, आप स्ट्रगल करेंगे, आप अपनी हेल्थ को लेके स्ट्रगल करेंगे, चेंजेस लाएंगे, मूवमेंट करेंगे। ठीक है। मंगल क्या है? मंगल, अब हम मंगल को पकड़ेंगे। मंगल क्या है? भृगुनंदी नाड़ी में हस्बैंड है। और क्या है? मंगल ब्रदर है, सिबलिंग, यानी सिबलिंग भी है आपका। ठीक है ना? तो ये सिंपल सा पॉइंट आया, भाव भाव का स्वामी कहां पर बैठा है। अच्छा, अब ये राशि पीड़ित हो जाए, पीड़ित, अभी हमने सिर्फ राशि की व्याख्या करी है। इफ दिस साइन इज कम्स अंडर एफ्लिक्शन, लेट अज्यूम राहु इज एस्पेक्टिंग द एरीज साइन और द केतु इज एस्पेक्टिंग द एरीज साइन, तो ये जो चेंजेस हैं ये मल्टीपल हो गए, ये स्ट्रगल मल्टीपल हो गया। क्यों हो गया? पाप प्रभाव इस राशि पर आ गया। अगर मान लीजिए जुपिटर बैठा है, जुपिटर इज एस्पेक्टिंग द साइन, तो आपके चेंजेस स्टेबिलिटी लाएंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे, कारण जुपिटर एक ऑस्पिशियस प्लेनेट है। स्ट्रगल जो है वो आपका कम कर देगा। ठीक है। लेकिन मार्स अगर पाप प्रभाव में है तो उसका मिक्सर रिजल्ट आएगा उस भाव का। राशि का तो पॉजिटिविटी हो गई, मान लीजिए राशि पर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, पर मंगल जो है राहु केतु एक्सिस पर आ गया, तो उस भाव के तो कम पॉजिटिविटी हुई, लेकिन राशि की पॉजिटिविटी बढ़ गई। सिंपल सी थ्योरी है। अब एक और चीज होती है, एक सेकंड में सारी खिचड़ी पक जाएगी आपको बताने में अंदर। क्योंकि याद रखिए, अग्नि तत्व की राशि मैंने बोला, कौन सी राशि थी हमारी? मेष राशि, अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व का मतलब है, हमने यहाँ पर तो आपका जो मार्च लगन में हमने बिठाया था, पति हमेशा चेंज चाहते हैं, पति के अंदर एग्रेशन है। ठीक है ना? अब ये राशि लाभ स्थान पर आई, लाभ स्थान के बाद इसको हम एक इंडिविजुअल हाउस बना लेते हैं। भाई ये हमारे बड़े भाई बहन का हो गया, हमारे पिताजी के सिबलिंग चाचा जी का हो गया, बड़े भाई बहन हो गया, मैं हिंदी में लिख देता हूं, बड़े भाई बहन हो गया, आपके चाचा जी हो गए, आपकी बुआ जी हो गई, अगर पिताजी की छोटी बहन है तो आपकी बुआ जी हो गई। तो इसका अर्थ क्या है? आपके बड़े भाई बहन, चाचा या बुआ, वो अग्रेसिव है, ऐसे पढ़ना है। भाई उनका तो लगन बना ना, उनके लिए तो असेंडेंट हुआ, लेकिन आपका ये लाभ भाव हुआ, आपका इच्छा पूर्ति का भाव हुआ। आपने ऐसे पढ़ना है, मेरे लिए ये इवेंट है, उनके लिए लगन है, उनका इंप्रेशन कैसा है? अरे यार चाचा से बात कर लो, नहीं यार चाचा तो गुस्से वाले, उनसे क्या बात करनी। बड़े भाई से बात कर लो, अरे यार वो भी गुस्से वाले। समझ में आया? आप अपने प्रॉफिट, आप अपनी इच्छाओं को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे, ऐसे पढ़ना है आप। मंगल जहां बैठा है वहां पर भी आपको इच्छा या पूर्ति रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से देखना, इसमें पाप प्रभाव आया तो मीनिंग बदल जाएगा। अब मान लीजिए हमने क्या है, राहु बिठा दिया यहां पर,
क्लियर। अब ये राशि पीड़ित हो गई किससे? राहु जैसे एक मैलेफिक प्लेनेट के बैठने से। या मान लीजिए हमने कहा शनि बैठ गया, तो नीच का शनि बैठ गया। नीच के शनि का अलग रिजल्ट आएगा, राहु का अलग रिजल्ट आएगा। राहु का क्या है? मुझे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लाभ कमाने हैं, चाहे इसके लिए मैं स्मगलिंग करूं। भैया राहु तो चीटिंग का कारक है, तो मैं अपना चीटिंग के से भी लाभ कमा सकता हूं। समझ रहे हैं आप? मेरे को किसी प्रकार का धन आए, ठीक, ऐसे पढ़ना है आपको। अब नीच का हो गया। नीच का शनि क्या यहाँ दे देगा? नीच का शनि अगर इस भाव में बैठ गया मेष राशि के अंदर, अब मेष राशि के गुण धर्म तो वही रहेंगे। अब चूंकि ग्रह उसमें आ गया, तो शनि हार्ड वर्क है, तो आदमी हार्ड वर्क करके छोड़ देगा, फिर चेंज लाएगा, फिर करेगा, फिर छोड़ देगा, फिर चेंज लाएगा। तो इस तरीके से उसके लाइफ के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते रहेंगे। देर इज नो स्टेबिलिटी इन द कैरियर। रीजन बिहाइंड सैटर्न इज द कारक ऑफ कैरियर। ऐसे पढ़ने। एक और ले लेते हैं छोटा सा एग्जांपल। लेट एज्यूम यही रखते हैं हम। टॉरस साइन ले लिया, ये टॉरस साइन यहाँ आया 12th हाउस में। ठीक है जी। टॉरस साइन क्या है? कालपुरुष कुंडली से हमारे सेकंड हाउस में आता है। सेकंड हाउस फैमिली है, सेविंग है, शुक्र की राशि है, फैशन है, पृथ्वी तत्व की राशि है। हमेशा एस्ट्रोलॉजी तत्व पर आधारित होती है। अगर आपको तत्व बोध है तो व्याख्या बोध होती है अच्छे से। कारण हमारा शरीर पंच तत्वों का बना होता है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। तो ये पृथ्वी तत्व की राशि, पहली जो राशि हमने डिस्कस करी थी वो अग्नि तत्व की राशि। तो ये पृथ्वी तत्व की राशि है, ठहराव की राशि है। समझ रहे हैं? सेविंग की राशि है। द्वितीय भाव हमारा सेविंग का है ना, ट्रेजरी कह सकते हैं हम। सेविंग का है हमारा, स्टेबिलिटी का है हमारा। समझ रहे हैं? नेक है, गला गर्दन, ये हमारा सेकंड हाउस है। अब चूंकि ये 12वें घर में आया, तो 12वां घर क्या होता है? मैंने अभी बोला था राशि और भाव। राशि की व्याख्या कर दी, 12वां भाव एक्सपेंडिचर का हो गया। अब जो आदमी, आप ट्रेन में बैठे हैं, मजे ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसने कहा जी मेरा तो मिथुन लगन में जन्म हुआ है, तो उसको बोलिए कि आप अपनी फैमिली के लिए बैल की तरह मेहनत करते हैं और अपने परिवार पर पैसा खर्चते हैं। हमने कोई ग्रह थोड़ी पढ़ा है, राशि आई ना। आप अपनी जमा पूंजी का खर्च कहां करेंगे? फैमिली पर। देखो ऐसे इसको पकड़ो ध्यान से। यहां पर मैंने एक लिखा कालपुरुष कुंडली का मेष, यहां आया टॉरस राशि। तो ये कालपुरुष कुंडली से 2 नंबर साइन सेकंड हाउस में आता है। सेकंड हाउस हमारी सेविंग होती है, हमारी फैमिली होती है, और मेहनत होता है। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, जो खर्चा करेंगे अपने परिवार के लिए करेंगे। ठीक है ना? आप स्पाउस को क्या खरीद के देंगे? नेकलेस खरीद के देंगे। क्यों नेकलेस कहा मैंने? खरीद कर आप देंगे। आप अभी चेक कर लीजिए, किसी का अगर हो तो वाइफ ने नेकलेस मांगा होगा, हस्बैंड ने कहा होगा टाई ले दीजिए। नॉट टाई यहाँ पर गले में तो पहनी जाएगी ना। समझ में आ रहा है? गले में पहनने की कोई चीज बोली होगी। तो इस तरीके से हमें देखना है। अब मान लीजिए यहां राहु बैठ गया, आपको क्या लॉस हो रहा है? आपके पास साउंड स्लीप नहीं है। ठीक है? चूंकि ये काल पुरुष की सेकंड हाउस में राशि आती है, तो फैमिली के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है। अब आपने देखना है वीनस कहां बैठा है। ठीक है? 3 है, 4 हो गया, 5 है, 6 है।
मान लीजिए धनु राशि में वीनस हमने बिठा दिया, कहीं भी बिठा लो वैसे, तो यहां पर सेवंथ हाउस आया, सेवंथ हाउस में शुक्र बैठ गया, तो क्या आएगा, क्योंकि उस राशि का लॉर्ड है ये, तो विवाह के अंदर जातक स्टेबिलिटी ढूंढेगा। क्लियर। अब हमने, जब राहु नहीं है तब हम कहेंगे कि वो स्टेबिलिटी ढूंढेगा, स्पाउस पर खर्चा करेगा। सेवेंथ हाउस, अगर यहाँ राहु बैठ गया तो स्पाउस बीमार रहेगा, क्योंकि यहां पर राहु ने मेलेफिक प्रभाव दिया, आपकी स्टेबिलिटी के अंदर बहुत अड़चने आएंगी, आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। समझ रहे, डिफरेंट चीजों को डिफरेंट एंगल से हमें समझना है, डिफरेंट एंगल से समझना है। जब तक आप डिफरेंट एंगल से नहीं समझेंगे चीजों को, तब तक हम कंफ्यूज रहेंगे। सीधी बात, नो बकवास। चलो एक अच्छा वाला साइंस सिखाता हूं। लेट एज्यूम समवन इज बॉर्न इन लियो असेंडेंट। कालपुरुष कुंडली से 5 नंबर की राशि पंचम भाव पर आती है, ये राजा का साइन है। आप चेक करो, आपके घर में कोई लियो वाला है, भाई साहब बेड से कप नहीं उठा के रखेगा, उसको बेड पे सारी चीजें चाहिए, जहां बैठा है सब चाहिए। वो अपने आप को राजा मान के पैदा हुआ है कि मैं राजा हूं, मेरी सेवा करिए आप। एंड दे आर एरोगेंट पीपल, ये राजा का साइन है, एरोगेंसी देगा उसके अंदर। समझ में आ रहे हैं, गुस्से का है, स्टबन देगा, गुस्सा देगा, स्टबन देगा, रिजिडपन देगा, ये सारी चीजें आएंगी उसके अंदर, क्योंकि लियो साइन है ये। ठीक है ना। किसी ने लिखा है राज राज ने टेक है प्रैक्टिकल चार्ट की में, भाई आप क्लास ज्वाइन करिए ना। प्रैक्टिकल क्या, आप ही के चार्ट से राज जी ले लेंगे, आप ही का चार्ट लगा देंगे। चार्ट कुछ नहीं लगाना, ब्लैंक चार्ट ही लगाना है अपने को। अगर आप कुंडली में लगाना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि ये वेबिनार है, इसके अंदर जो मेन चीज है वो आपको बताई जा रही है। अब इसके अंदर क्या है, लियो साइन है। लियो साइन जो है सोसाइटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो जब भी लियो साइन आएगा, तो लियो साइन के अंदर कैसे होगा, सिंपल सी थ्योरी है। लियो साइन लगन में आते ही सीधा बोलना है, आपकी मैरिज कंप्रोमाइज मैरिज है, आपकी मैरिज के अंदर कलेश 1001 है, क्योंकि आपने अपने स्पाउस की तो सुननी नहीं है, आप तो सदैव रिजिड बने रहेंगे, आप तो राजा हैं। आपकी वाइफ ने बोला कि भाई साहब टॉवल रख दीजिए, वहां पर बेड पे टॉवल क्यों रखा है, आपकी तो ईगो हर्ट हो गई, मेरे को ऐसा क्यों बोला, टॉवल रख दीजिए। समझ में आ रहा है, लियो साइन में आप पैदा हुए हैं, लगन में हैं, आपके आपको अपने कैरियर में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि लगन कैरियर भी है। अब मान लीजिए किसी का लियो साइन, कहां ले लेते हैं, हम मान करके चलते हैं, यहां आ गया लियो साइन, 5, 6, 7, 8, द पर्सन इज बॉर्न इन सैजिटेरियस लग्न मीन्स। अब लियो साइन जो है वो भाग्य स्थान पर आ गया। भाग्य स्थान का मतलब हुआ कि आप अपने भाग्य को लेकर के जो है जरूरत से ज्यादा एरोगेंसी रखते हैं। ठीक है, अब ये लिखा है रे जी ने, 100% करेक्ट है। ठीक है, तो आपके 9th हाउस में लियो साइन था, 9th हाउस का मतलब है आपके पिताश्री, ये पिताश्री हो गए, पिता के लिए अलग हो गया, आपके पिताजी एरोगेंट हो सकते हैं यार। आप अपने भाग्यों को लेके अपने आप को राजा महसूस कर रहे हैं, कोई आएगा करेगा, आप अपनी सारी उम्मीदें पिता से ले रहे हैं, क्योंकि ये राशि पंचम भाव में भी आती है, तो आप अपने लव मैटर को लेकर के ईगोइस्टिक रहेंगे, क्योंकि ये पंचम भाव लव अफेयर, वहीं इनका गड़बड़ होता है। लियो साइन वालों का लव जो है ना वो गड़बड़ होता है, इनका लव ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उनको फ्लेक्सिबल होने के लिए जन्म लिया था। अब सूर्य कहां बैठ गया,
अब देखो, मान लीजिए सूर्य यहां बैठ गया फोर्थ हाउस में, हमने यही कहा, क्लियर हो गया। अब ये सन जो हमारे ईगो को बताता है, सन बेटा फोर्थ हाउस में, तो माता भी ईगोइस्टिक है। फोर्थ हाउस मदर को रिप्रेजेंट होता है। आपके लिए क्या है, हमने कारक भाव और तत्व सारी चीजें लेंगे, कारक भाव तत्व। फोर्थ हाउस क्या है आपके लिए, प्रॉपर्टी है। आप प्रॉपर्टी को लेके बड़े इगोइस्टिक होंगे, समझ में आ गया, प्रॉपर्टी को लेकर के बड़े इगोइस्टिक होंगे, सिंपल सी बात है। और यहां पर क्या है, आप भाग्य को लेकर बड़े इगोइस्टिक होंगे, भाग्यों को लेके। आप कभी भी ना लियो साइन वाले के साथ मार्केट चले जाइए, उसको ब्रांडेड चीज चाहिए। लियो वाला मतलब ब्रांडेड। ही विल नेवर कंप्रोमाइज विद द मंगल बाजार, शनि बाजार, लोकल मार्केट से कभी नहीं लेगा भाई सब सामान, वो तो ब्रांडेड लेगा। द लियो मीन्स you are interested to live in a very posh area, fourth house property. So you are interested to live where, in the posh area of your locality area, जो भी आपकी जहां जिस कॉलोनी में रहते हैं उसका पॉश एरिया में आप जाएंगे और उसको समझना चाहेंगे। आप अपने एडमिन स्किल के ऊपर बहुत फोकस हो जाते हैं। वैसे भी इसको ना मैं दो तरीके से सिखा देता हूँ दो तरीके से। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, किसी ने राज राज ने लिखा है, इस तरह से नहीं होता। क्लास में आएंगे तो पूरा दे दूंगा मैं, पूरा यहाँ नहीं देने बैठा। तो वो चीज है। अब आप सीखिए बहुत सारी चीजें, समझ में आया। अब एक और राशि लेते हैं हम, लियो वाली। लियो, जब भी लियो वाला कोई मेरे पास आता है, मैं उससे कहता हूं मैरिज के बाद ही लाइफ बनेगी, क्योंकि ये मैरिज का साइन है। कैसे मैरिज का साइन है, हमारा 1 है और 7 है, काल पुरुष कुंडली से 7th हाउस में अंदर लियो साइन आता है। लियो साइन आने के ऊपर जो है वो आपकी लाइफ के अंदर क्या दे देगा। आप स्पाउस से जुड़े हैं, आप बिजनेस से जुड़े हैं, ये आपका कैरियर बना। आपका लगन क्या है, आई, मी, माई सेल्फ, माई सेल्फ। तो ये कैरियर बना आपका। तो कैरियर कब बनेगा, क्योंकि ये कालपुरुष कुंडली का लियो साइन है, तो इसका मतलब मैरिज होते ही आपके कैरियर में अपलिफ्टमेंट आएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये साइन बैलेंस का है। जहां पर भी ये साइन आएगा आपकी कुंडली में, आप वहां बैलेंस बना ही नहीं सकते, आपसे बैलेंस बनेगा ही नहीं। समझ में आ गया, क्या नहीं बनेगा आपसे, बैलेंस नहीं बनेगा आपसे। आप हमेशा आप चेक करो आपकी कुंडली में, जहां भी बैलेंस है वहां बैलेंस नहीं बनेगा आपसे। आपको बैलेंस बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्लियर है। आपको बैलेंस बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर गलती से लियो साइन कहीं पे भी आ जाए, मान लो आपका पंचम भाव में लियो साइन आ जाए, तो आप संतान के साथ अपने, ये पंचम भाव आपका संतान का है, पंचम भाव आपका आईक्यू का है, पंचम भाव आपका लव अफेयर का है। यहाँ आप बैलेंस बनाते रहेंगे, बैलेंस बनेगा नहीं। जहां आपने बैलेंस बनाना है वहां बैलेंस नहीं बनेगा। अगर कोई पापी ग्रह इसमें बैठ जाए या पापी ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो संघर्ष डबल हो जाएगा बैलेंस का। आप चेक कर लो अपनी कुंडली के अंदर, जहां पर भी होगा ये बैलेंस नहीं बना पाते। अब एक और लेते हैं, मान लीजिए समवन इज बोर्न इन सैजिटेरियस लग्न। भैया सैजिटेरियस लग्न वाले जो होते हैं,
जो सैजिटेरियस वाले लगना वाले होते हैं, दे आर द झगड़ालू। ठीक है, दे आर द झगड़ालू। क्यों झगड़ालू है इसकी जरा अभी गूगल से फोटो निकालना, तीर कमान होगा, तीर कमान होगा। ठीक है, तो तीर कमान जो होगा उससे ये लोग झगड़ा करने में नंबर वन होते हैं। और ये ड्यूल साइन है, हमेशा ड्यूल वाली बात रही, हमेशा ड्यूल वाली बात रही। ठीक है ना, तो इस तरीके से समझना है हमको। ये ड्यूल साइन है तो हमको ड्यूल वाली थॉट रही। अब सबसे बड़ा जबरदस्त लगन पता है मैं इसको क्यों मानता हूं? इसके पंचम भाव में एरी साइन आएगा। एक तो ये खुद गुस्से वाला है, प्यार में भी एग्रेशन आया और चेंज आया। और इसका लियो साइन कहां पर आएगा? 2 3 4 5 भाग्य में भी आया, यानी अग्नि तत्व की राशियां ट्राइन में आई। 1 5 9 के ट्राइन में अग्नि तत्व की राशियां आ गई और वो ईस्ट डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती हैं। मैं बहुत सारा पढ़ाऊंगा जो मेरे दिमाग में आ रहा है। ठीक है ना, ईस्ट डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। तो प्यार में भी दे आर वेरी एग्रेसिव बाय नेचर, दे आर वेरी एग्रेसिव। कैरियर को लेकर के वो सॉरी, नाइन्थ हाउस को भी लेकर के बहुत एग्रेसिव। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अगले पॉइंट पर अच्छे से समझेंगे और उसको फिर लेकर के चलते हैं। चलिए एक सेकेंड अपन, हाँ दोबारा आते हैं। एक सेकंड, किसी ने ज्वाइन करना, हाँ ठीक है। ये हमारा बैच 20 जुलाई को स्टार्ट होगा 8:05 पर। 12 लगन है, 12 क्लासेस रहेंगी, एक दिन में एक लगन हम कवर करेंगे। और जो भी ज्वाइन करेगा उसका चार्ट से उसकी व्याख्या भी कर देंगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें मैंने रिवील नहीं की, मैंने सिंपल सी, जो इंटेलिजेंट ब्रिलियंट होंगे वो टेक्निक को पकड़ गए, उसके अंदर छोटा सा ही फार्मूला है, लेकिन कुछ उसके अंदर एडवांस चीजें भी हैं जिसको मैं भृगुनंदी नाड़ी से भी एड ऑन करूंगा। ठीक है, तो 8:05 पे होगा, मंडे टू फ्राइडे अपन ये क्लास चलेगी। ठीक है ना, 12 क्लासेस का कोर्स रहेगा। 5999 इसका फीस है, जो आज दे रहे हैं 12 AM तक। सो दे जस्ट हैव टू मेक पेमेंट ओनली 5000 रुपीज। मैं उनको शेयर कर देता हूं जो आज ज्वाइन करेंगे। जो भी ज्वाइन करेंगे मैं उनका चार्ट लेके अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज शेयर करता हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। मंडे को बैच स्टार्ट होगा, तो आप अपनी सीट रिजर्व करके जुड़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हम्म, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको चीजें समझना है। ठीक है, मकर राशि वाले जो है ना जीवन में कैरियर को लेके बड़े फोकस होते हैं, कैरियर को लेके बहुत फोकस होते हैं। अब ये देखो, राज जी बड़े इंटेलिजेंट आदमी है, शाहरुख खान का लिख रहे हैं, इनके पड़ोस में थे शाहरुख खान। कभी किसी का दूसरे का बाहर का नहीं, आप अपना देखिए, आप अपने चार्ट पर जाइए। ठीक है ना, तो उस चीज के अंदर चलना होता है। हाँ जी, रे जी आपका कौन सा है? रे जी आप अनम्यूट करिए, रे जी, सुश्री रे जी, शाबाश, आप अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए, आपने अनम्यूट नहीं किया, मैं देता हूँ कमांड आपको। हाँ बोलिए। सर, हाँ जो आप बोले थे कि लियो लगन का, जो हाँ लियो लियो। राशि का। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो तो मैं तो मैंने बहुत सारे चार्ट देखी हूँ। लियो वाला का कभी भी मैरिड लाइफ हैप्पी मैंने देखा ही नहीं।
यही बात मैं अभी राज जी को समझ रहा था। हाँ, वो तो राज जी मैंने ना वो जो बोल क्रिटिसाइज रहे हैं वाली जिनको हम लाइनें लोग, लिखते जा नहीं नहीं, रही हैं। वो जो दिखा बोल रहे हैं जिनको हम लोग देखे नहीं है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली चार्ट्स हाँ, देखे हैं। वही वही मैं आपसे कह रहा हूँ हाँ कि उन्हें समझ नहीं है। जब तक आप क्लास में आएंगे तब आपको ज्यादा बढ़िया चीज समझ में आएगी। हाँ, वो मेरे वाली, भाई है, मेरे जीजा जी हैं, मैंने ऐसे हाँ बैलेंस करके रहते हैं, लेकिन हाँ हाँ, हैप्पीली मैरिड लाइफ उनका नहीं है। नहीं हो सकता है ना। देखिए उसमें पता क्या है, सेवंथ हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, वो डिसिप्लिन मांगता है। मेरा और एक वो वाला क्लोज, राजा मानता है अपने आप को। हाँ हाँ, वो मेरे क्लोज रिलेटिव हैं। वो हाँ आके बेड पे बैठेंगे, चाय वहीं पे देना है, पानी वहीं पे देना है, सब वहीं हाँ, पे देना है। वही चीज होता है। तो मैं प्रैक्टिकली देखी हूँ, तो इसीलिए लिखी कि 100% करेक्ट। हाँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा, क्योंकि आपने लिखा इस तरीके से होता है। अब अगर आपका किसी का मकर लगन है ना, आपने उससे काम लेना, बस उसकी बटरिंग कर दो, आपके सारे काम कर देगा। हाँ वो सुना उसकी है। बटरिंग कर दो आप। इफ एनीवन इज बॉर्न कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, उसकी बटरिंग कर दीजिए, सारे काम करेगा आपके। बटरिंग तो मैंने अपनी खाली बोलना बटरिंग है कि पसंद है। आप सही हो ही पूरा। लव इज बटरिंग। हाँ, आप बिल्कुल सही हो, यही वर्ड उनको बोलना है। बस, आप बिल्कुल एक्यूरेट है। हम्म। ठीक है, सर। चलिए आप आइए, जुड़िए क्लास के अंदर, विल हेल्प यू टू गाइड यू। मंडे से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू रे जी, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू थैंक फॉर यू, थैंक यू सर। ज्वाइनिंग।